फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी इसी को कंटिन्यू करते हैं। 120 तक क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस कर लिए बच्चों। और आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो जो हमारी एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है फार्मा एमसीक्यू ऐप। ओके, वहाँ पर इसमें 5000 एमसीक्यू सीरीज का पीडीएफ कोर्स है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा, इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कोल्ड, है ना। तो जो ड्रग स्टोर होते हैं उसमें जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती है ना, एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन, इन्हें क्या कहा जाता है? स्क्रैप आइटम, सरप्लस, ऑब्सोलीट, अडोरमेंट। तो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कोल्ड ऑब्सोलीट आइटम कहा जाता है इनको। ओके, आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव, तो इसमें से कौन सा नेचुरल लैक्सेटिव है? सना, जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो हम पढ़ते हैं एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड, सना, अलो, रुबार, केस्करा, ये हमारे परगेटिव होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेचुरल लैक्सेटिव में सना आ जाएगा। बाकी चारकोल दिया है, कैओलिन और पैक्टिन, ठीक है, तो आपका जो है लैक्सेटिव में आपका सना आ जाएगा। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट इज यूज्ड है। देखिए बेरियम सल्फेट जो होता है BaSO4 होता है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज बेरियम मील, इसे बेरियम मील भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड एज रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। रेडियो एक्टिव नहीं होता, रेडियो ओपेक एजेंट होता है, रेडियो ओपेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, सारे के सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं एक को छोड़ के। तो वेलाइन, टायरोसिन, सीरीन या ग्लाइसिन, तो मतलब कि एक इसेंशियल होगा। तो इसेंशियल में आपने प्राइवेट टीम होल से याद करा हुआ है ना। तो इसमें देखो वी से वेलाइन होता, तो वेलाइन आपका इसेंशियल में आता। कह रहे ऑल आर नॉन इसेंशियल, सारे के सारे नॉन इसेंशियल एक्सेप्ट वेलाइन विच इज इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए वेलाइन। तो एक बार देख लो अमीनो एसिड के बारे में जब आप पढ़ते हो तो इनका जो क्लासिफिकेशन देखते हो, एक तो आपका अमीनो एसिड के बारे में होता है न्यूट्रल क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन होता है। इसमें इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल आते हैं। इसेंशियल मतलब दिस अमीनो एसिड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द बॉडी, है ना, बॉडी में बनते नहीं है। इट इज एसेंशियल टू टेकन, इनको डाइट में लेना पड़ता है। इनकी डेफिशिएंसी अफेक्ट ग्रोथ, हेल्थ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके एग्जांपल में मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडाइन, फिनाइलैलानाइन इसेंशियल में आते हैं। प्राइवेट टीम होल से आप इनको याद कर सकते हो। ओके, फिनाइलैलानाइन, वेलाइन, थ्रियोनिन जो है इसमें फिर ट्रिप्टोफन होता है, टायरोसिन नहीं होता इसमें। ओके, आइसोल्यूसिन आता है, मिथ्योनिन आता है, H से आपका हिस्टिडाइन आता है इसमें, और A से आर्जिनिन, फिर L से ल्यूसिन एंड देन लाइसिन। ओके, ठीक है, ल्यूसिन और हाँ सही है। नहीं तो ये इसी से याद करते हैं इसको। देखो लिखा हुआ प्राइवेट टीम होल, ऑलवेज आर्ग्यू मतलब आर्जिनिन आता है, नेवर टायरस, टायरोसिन नहीं आता। नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल में दीज आर द रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड दैट आर फॉर्म्ड इन द बॉडी इन अमाउंट एनफ फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। ओके, इसमें ग्लाइसिन, तो बाकी जो बच जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे। ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरिन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ओके, सेमी इसेंशियल में दो आते हैं, हिस्टिडाइन और आर्जिनिन। तो ये अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स CRE में पूछा था, है ना। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड में कौन सा आता है? तो हमारा हिस्टिडाइन ऑप्शन में दिया हुआ था आपको। हिस्टिडाइन और आर्जिनिन दोनों आपके किस में है? सेमी इसेंशियल में। और केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो अमीनो एसिड का, तो उसमें बेसिक, एसिडिक, सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक, ये सब आते हैं। बेसिक अमीनो एसिड में आपका आता है HAL से याद रखो। हिस्टिडाइन आता है, आर्जिनिन आता है, लाइसिन आता है। एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बहुत बार पूछा, मिथ्योनिन, सिस्टीन आते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड में आपका फिनाइल एलिनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन आता है। और एक और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड, है ना। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड कीटोजेनिक और होते हैं, कीटोजेनिक होते हैं, ग्लूकोजेनिक और मिक्स कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं विच की कीटोन बॉडीज, जैसे एसिटो एस्टाइल कोएंजाइम, ये ए एंड एसिटो एस्टाइल कोएंजाइम, ये कीटोन बॉडीज होती है। तो इनके मेटाबॉलिज्म से क्या बनती है? कीटोन बॉडीज बनती है। ल्यूसिन, लाइसिन ओनली प्योर कीटोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं। फिर एक मिक्स्ड होते हैं जो कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक होते हैं, है ना, विच की बोथ कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज। इसमें आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन आएगा। एक आपका ग्लूकोजेनिक होता है विच की ग्लूकोज, है ना। तो इस दे आर इंक्लूड द रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड। दिस अमीनो एसिड बाय कैटाबॉलिज्म यील्ड प्रोडक्ट दैट एंटर इन ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन। ओके, तो विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, तो मैंने अभी आपको बताया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा बताया? मिथ्योनिन, सिस्टीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथ्योनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज 1 मेटाबॉलिक पाथवे। तो फेज 1 रिएक्शंस में हमने क्या देखा था? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन आता है फेज 1 में। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस आ जाएगा, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। लेकिन मिथ्योनिन फेज 2 में आता है, मतलब मिथाइलेशन।
मिथाइलेशन जो है दिस इज फेज 2 रिएक्शन। ओके, तो देख लो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हो। फेज 1 जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन। और फेज 2 रिएक्शन जो सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है। मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, एस्टाइलेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन एंड ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देती है कौन सी ड्रग, है ना। तो ये भी आपका अभी एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि भाई ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी ड्रग करा देती है। तो हमारा जो क्लोरमफेनिकोल होता है बच्चों, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, किस में आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हमारा टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल आता है। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ध्यान रखना। ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देती है ये प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया भी कोज करा देती है, क्लोरमफेनिकोल ध्यान रखना है। ओके, बाकी क्लोरोक्विन आपका क्या है बच्चों, एंटी मलेरियल ड्रग है। क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग होता है ना। 4 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। ड्राई कफ करा देते कौन सी ड्रग, एसी इनिबिटर है, लूप डायरेटिक, थायजाइड्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर। देखो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर्स में आपका सार्टन्स वाले, जैसे कि लो सार्टन्स वाले ड्रग आते हैं। थायजाइड डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड जैसे आ गया। तो हमारा जो एस इनिबिटर्स होते हैं ना बच्चों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, तो ये इनका कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ये ड्राई कफ कोज करा देते हैं। और प्रेगनेंसी में भी इनको नहीं देना, एंजियोटेंसिन एस इनिबिटर्स को प्रेगनेंसी में भी नहीं देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब करके जो इंटेस्टाइन का ऑस्मोटिक लोड है उसको इंक्रीज करा देता है। कौन से होंगे ये, सलाइन कैथार्टिक है, लुब्रिकेंट है, स्टिमुलेंट है, बल्क परगेट है। तो ये हमारे सलाइन कैथार्टिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ फेंसाइक्लोडीन प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, कीटामिन हमने पढ़ा है ना। ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फेंटेनाइल होता है, प्रोपोफोल, थायोपेंटल। तो हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, ऑप्शन बी। तो देखो जो अब आप जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हो उसमें हमारे इनहेलेशनल आते हैं और इंट्रावीनस आते हैं। इनहेलेशनल्स में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथिन, अनफ्लूरिन, आइसोफ्लूरिन, सिवोफ्लूरिन, डेस्फ्लूरिन आता है। ओके, इंट्रावीनस में इंड्यूसिंग एजेंट्स होती है और स्लोअर एक्टिंग एजेंट्स होते हैं। इंड्यूसिंग एजेंट्स में हमारा थायोपेंटोन सोडियम, मिथोएक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफोल, इटोमिडेट आता है। दिस आर इंड्यूसिंग एजेंट। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन, ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फेंटेनाइल। जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपेज पब्लिश इन द ईयर, आईपी का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एडिशन है 1955, 66, 85, 96। तो फर्स्ट एडिशन है 1955 का, उसके बाद 1966 का है ये सेकंड एडिशन है। और ये वाला 55 में 85 में थर्ड है, 1996 में फोर्थ एडिशन है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आईपी का 55 में है फर्स्ट एडिशन, फॉलोड बाय सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया। आईपी का सेकंड एडिशन 1966 है, इसका सप्लीमेंट आया 1975 में। थर्ड एडिशन 1985 है, फोर्थ एडिशन 1996, फिफ्थ वाला 2007, सिक्स वाला 2010, सेवन्थ 2014, एट्थ एडिशन 2018 है, नाइन्थ जो लेटेस्ट है 2022। नेक्स्ट है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जॉइंट्स के बारे में आप पढ़ते हो भाई, एक तो आपके फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं जो सूचर्स होते हैं ब्रेन में, है ना, फाइब्रस है फिक्स जॉइंट्स। एक आपके होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, है ना, जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, है ना। और एक आपके होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है थंब का, ये किसका एग्जांपल है, पिवोट, सैडल, बालन सॉकेट या हिंज। तो ये हमारा सैडल जॉइंट में आता है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। ओके, देखिए 3 जो जॉइंट्स होता है हमारी बॉडी में, कितने टाइप के जॉइंट है, 3। एक तो फाइब्रस जॉइंट है जो फिक्स जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके सूचर्स होते हैं, है ना। फिर आपके कार्टिलेजिनस से स्लाइटली मूवेबल होते हैं। एक साइनोवियल है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया बाय द टाइप ऑफ मूवमेंट दे परफॉर्म, है ना। तो 6 टाइप्स के होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। हिंज जॉइंट होता है जो एल्बो का जॉइंट है, नी जॉइंट हिंज जॉइंट में आता है। सैडल जॉइंट जैसे आपने थंब में पढ़ा, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट थंब का। पिवोट जॉइंट मूवमेंट ऑफ हेड की मूवमेंट जो होती है उसके लिए पिवोट जॉइंट होता है। कॉन्डिलोड जॉइंट रिस्ट में जो है ना। और आपका जो है बालन सॉकेट जॉइंट में आपका हिप और शोल्डर जॉइंट आता है। ग्लाइडिंग जॉइंट में कार्पल जॉइंट होता है हैंड का, और टार्सल जॉइंट फुट का। नेक्स्ट है विच रेडियोस्टोप इज यूज टू डायग्नोज परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया को डायग्नोज करने के लिए देखो कोबाल्ट, गोल्ड, आयोडीन या कार्बन। तो आपका हो जाएगा कोबाल्ट,
57। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस स्टीरॉयड ड्रग। स्टीरॉयड ड्रग के सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं किसे, डायोस्कोरिया, पिक्रोरहिजा, शंखपुष्पी, टोबैको, है ना। तो ये बच्चों डायोस्कोरिया का जो डायोसजैनिन होता है, डायोसजैनिन, है ना, तो इसको यूज करा जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल ड्रग, डायोसजैनिन विच इज प्रेजेंट इन डायोस्कोरिया, है ना। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड एरोमेटेज इनिबिटर कौन सा है, क्लोमिफिन, टमोक्सिफिन, फिनास्टिराइड, एनास्ट्रोजोल। तो लिट्रोजोल होता है, एनास्ट्रोजोल होता है, एक्जिमेस्टिन, ये आपके एरोमेटेज इनिबिटर होते हैं। टमोक्सिफिन और टोरिमिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में आते हैं। फिनास्टिराइड, डूटास्टिराइड 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं, रिडक्टेज इनिबिटर होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो गया, एरोमेटेज इनिबिटर में एनास्ट्रोजोल। तो एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो ड्रग जो डायरेक्टली सेल में एक्ट करते हैं, साइटोक्सिक ड्रग में अल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड आते हैं, जैसे मीक्लोरियम, इथामिन, मस्टिनसियल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरमब्यूसिन, मेल्फ्लैन आता है। उसके बाद आपके इथाइलिन अमीन में थायोटिपा, अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन, और आपका नाइट्रोसो यूरियाज में कार्बास्टिन, लोमस्टिन, और ट्रायाजीन्स में डाकार्बाजीन आता है। एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट, प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्काप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन, फ्लुडाराबिन, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरासिल और साइटारबिन, साइटोसिन, राबिनोसाइड, विनका अल्कलॉइड में विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, टैक्सेंस में पैक्लिटैक्सल, डोसीटैक्सल, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स में इटोपोसाइड, कैम्प्टोथिसिन एनालॉग में टोपोटिका, इरोटिका, एंटीबायोटिक्स में जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है एक्टिनोमाइसिन डी या डैक्टिनोमाइसिन, डोक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, रुबिडोमाइसिन, मिटोजेंट्रोन, ब्लियोमाइसिन और मिटोमाइसिन सी। मिसलेनियस ड्रग में हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्पेराजिनेस, प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, इमाटिनिब, है ना। और एक होती है ड्रग जो ऑल्टर करती है हार्मोन का एनवायरनमेंट, है ना, उसमें ग्लूकोकोर्टिकोल में प्रेडनिसोलोन, ईस्ट्रोजन में फॉस्फेस्टिरोल, इथिनाइल एस्ट्राडायोल, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में टमोक्सिफिन, टोरिमिफिन, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में फल्विस्ट्रेंट, एरोमेटेज इनिबिटर जो आपसे पूछा होता है लिट्रोजन, एनास्ट्रोजन, इसमें एक्जिमेस्टेन भी आता है, एक्जिमेस्टेन। एंटी एंड्रोजन में फ्लूटामाइड, बाइकैल्यूटामाइड, 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर में फिनास्टिराइड और डूटास्टिराइड, फिनास्टिराइड ये एन है, फिनास्टिराइड एंड डूटास्टिराइड। जीएनआरएच एनालॉग में नेफरिलिन, ट्रिप्टोरिलिन आता है। प्रोजेस्टिन में हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन। नेक्स्ट ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलिमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो ड्रग क्या कर रही है, माइक्रोट्यूबुल का पॉलिमराइजेशन को प्रिवेंट करा रही है, और असेंबली माइक्रोट्यूबुल के लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल मतलब पॉलिमराइजेशन को प्रिवेंट करा रही है। तो ये बच्चों हमारे विनका अल्कलॉइड होते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, जो विनका में प्रेजेंट होता है, जो इंडोल अल्कलॉइड्स में विनका आता है, विनका में प्रेजेंट है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। तो ये क्या करते हैं, ट्यूब्यूल के पॉलिमराइजेशन को प्रिवेंट कराते हैं। और एक आपके टैक्सोल डेरिवेटिव पैक्लिटैक्सल है ना, ये इनका ना विनका के अपोजिट काम है, ये पॉलीमराइजेशन को बच्चों एनहेंस कराते हैं, ध्यान रखना। ओके, प्रोकार्बाजिन अभी आपने मिसलेनियस एंटी कैंसर ड्रग में देखा, डैक्टिनोमाइसिन आपने देखा, ये क्या होती है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में हमने देखी है ना। तो आंसर ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है। तो पैक्लिटैक्सल का मैकेनिज्म क्या है बच्चों, टैक्सोल डेरिवेटिव है विनका के अपोजिट, विनका का तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रहा था, और ये क्या करता है पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराता है। ओके, प्रोकार्बाजिन आपने मिसलेनियस ड्रग में देखा, देखो ये इनएक्टिव होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद ये एक्टिवेट होता है, और क्या बनता है प्रोकार्बाजिन कह रहे हैं आफ्टर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन प्रोकार्बाजिन डीपोलिमराइज कराएगा डीएनए को क्या करेगा, क्रोमोसोमल का डैमेज। ओके, जैसे मेफनामिक एसिड इज बिलोंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ एसिड्स। तो आपने एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पहले तो फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। क्लासिफिकेशन आपने मेफनामिक एसिड किस में पढ़ा था, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में, है ना। ऑप्शन ए में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, सैलिसिलिक एसिड, है ना। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल से मेफनामिक एसिड डेरिवेटिव। मेफनामिक एसिड देखो यहाँ पर, देखो आपने एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में पढ़ा है मेफनामिक एसिड, देखो ये रहा मेफनामिक एसिड, है ना। तो ये हमारा एंसर का क्लासिफिकेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी रिवाइज कराया था, ठीक है। तो बाकी आपको ये मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है। विच विटामिन है टेरिडिन रिंग, कौन से विटामिन में टेरिडिन रिंग है, फोलिक एसिड, बायोटीन, पेंटोथेनिक एसिड, राइबोफ्लेविन। तो टेरिडिन रिंग किस में है बच्चों, राइबोफ्लेविन विटामिन B1 के बाद B2 राइबोफ्लेविन होता है, पेंटोथेनिक एसिड B5 होता है, बायोटीन आपका B7 होता है, और फोलिक एसिड आपका B9 होता है। तो टेरिडिन रिंग हमारे फोलिक एसिड में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। तो कौन से विटामिन में कौन सी रिंग है, विटामिन ए में बीटा आयनोन रिंग है, विटामिन डी स्टीरोइडल है, विटामिन ए में क्रोमेन रिंग है, विटामिन के में नेफ्थोक्विनोन रिंग है, विटामिन B1 में थायाजोल एंड पिरिमिडीन रिंग है, B2 में
आइसोएलोक्साजिन रिंग होती है। B3 में पायरिडीन, B6 में भी पायरिडीन है, B12 में कोरिन रिंग है। विटामिन सी का स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सो शुगर होता है। बायोटिन में इमिडाजोल के साथ थायोफिन रिंग है। फोलिक एसिड में जो है टायरिडिन रिंग है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टेरेट का क्या यूज़ है बच्चों। मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज्ड एज एंटी अडहेरेंट है, डिसइंटीग्रेंट है, बाइंडर या एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या होता है, ये एंटी अडहेरेंट होता है मैग्नीशियम स्टेरेट। देखो डिसइंटीग्रेंट जो टेबलेट का डिसइंटीग्रेंट टेबलेट के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसमें मैग्नीशियम स्टेरेट नहीं आएगा। बाइंडर या एंटीऑक्सीडेंट में तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग की फैमिली क्या है, बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली। सना, एलो, रुबार्ब, कैस्कारा, है ना। तो सना की फैमिली हमें पता है क्या है, लेग्यूमिनोसी है। अलो की लिलिएसी बिल्कुल करेक्ट है। कैस्ट्रोल जो है इसकी भी फैमिली लिलिएसी नहीं होती, है ना। बाकी आपका है रुबार्ब, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, अलो। अलो का जो फैमिली होता है लिलिएसी होता है। अलो आपके जो एंथ्रेक्नोन ग्लाइकोसाइड, सना, अलो, रुबार्ब, कैस्कारा, ये हमारे परगेटिव होते हैं, हम पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में देखो इतने क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मे कोज रिवर्सिबल जाइनेकोमास्टिया, ओमिप्राजोल, सिमेटाडीन, सुक्राल्फेट, पायरानजिपिन। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।